नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पर। आज है 22 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 22 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बढ़ते हैं आज के दिवस की तरफ। तो आज का दिवस है कि हकलाने के प्रति जागरूकता दिवस, यानी कि प्रत्येक वर्ष 22 अक्टूबर को जो है हकलाने के प्रति जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है कि T20 वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो जैसा कि आपने पता है कि T20 वीमेन वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वह संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह और दुबई में खेला जा रहा था। इसका आयोजन यूएई के शारजाह और दुबई में किया गया था और फाइनल में जो पहुंचे थे वह दो टीम पहुंची थी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जिसमें विजेता रहा न्यूजीलैंड और उप विजेता रहा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है कि न्यूजीलैंड ने यह विश्व कप अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका इसमें हार गया था। लेकिन यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक T20 वीमेन वर्ल्ड कप किसके नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया के नाम है। इसने कुल 6 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। और भारत की बात करें तो भारत इसके फाइनल राउंड में नहीं पहुंच पाया था। लेकिन यहीं पर T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात किया जाए तो सभी ने पता है कि पुरुष वर्ल्ड कप जो है वह भारत ने जीता था। लेकिन यहाँ पर वुमेन जो थी, वुमेन क्रिकेट टीम थी, वह फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई को, 21 अक्टूबर को, 7 अप्रैल को या 4 फरवरी को? तो जैसा कि आपने पता है कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके जागरूकता की शुरुआत सबसे पहले साल 1992 में हुई थी और इसे 2002 से मनाया जाना शुरू किया गया। तो 2002 से प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोडीन के बारे में अगर बात किया जाए तो आयोडीन से जो है वह थायराइड हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। और जब आयोडीन की शरीर में कमी होती है तो यही थायराइड हार्मोन नहीं उत्सर्जित होता है, जिससे कि गले में एक रोग होता है जिसे हम लोग घेघा रोग या गंडकमाला के नाम से जानते हैं। और आयोडीन का मुख्य स्रोत होता है समुद्री भोजन। अगर आपसे आयोडीन के स्रोत के बारे में बात किया जाए तो इसका मुख्य स्रोत जो होता है कि समुद्री भोजन होता है। समुद्र से जो पदार्थ मिलते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन का रासायनिक जो चिन्ह है वह कैपिटल आई है और इसका परमाणु संख्या जो है वह 53 है। ठीक है, परमाणु संख्या जो है यह 53 है। और आयोडीन को कई जगहों पर अवकारक लवण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अवकारक लवण क्या है तो वह आयोडीन ही है। तो हालांकि इस बार अभी इसके थीम का कोई मतलब पता नहीं चला, इस बार कोई थीम इसका नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस की अगर यहाँ पे हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस की मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? प्रबोवो सुबियांतो या अभ्युदय जिंदल या क्लाउडिया सिल्वाम या मोहन जी? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वह प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। तो सही आंसर होता है ए। जैसा कि आपने पता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन कई समय से इसको बदलने की चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे पूर्वी कालीमत्तन का नाम आ रहा है। और साथ ही साथ इंडोनेशिया की अगर बात करें तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडोनेशिया के बारे में अगर कहा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा तीसरा लोकतंत्र है। और जैसा कि आपने पता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है अपना भारत है और तीसरे नंबर पे आपका इंडोनेशिया आता है। और साथ ही साथ सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम देश भी आपका वर्तमान समय में इंडोनेशिया है। अन्य की अगर बात करें यहाँ पे तो अभी हाल ही में चर्चे में थे अभ्युदय जिंदल, और इन्हें इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में ICC कहते हैं, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। और इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी साल 1925 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कोलकाता में स्थित है। क्लाउडिया सिनबाम की अगर बात करें
तो यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है अभी हाल ही में, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। और मोहन जी की बात किया जाए तो अभी हाल ही में वैश्विक प्रभाव के लिए मानवीय पुरस्कार दिया गया है मोहन जी को। तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए कि प्रबोवो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और ओमान के नौसेना के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? वरुण या घुमंतू हाथी या स्वावलंबन शक्ति अभ्यास या नासिम अल बहर। तो अभी हाल ही में भारत और ओमान की नौसेना के मध्य जो है वह नसीम अल बहर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ और यह सैन्य अभ्यास हुआ था गोवा के तट पर। ठीक है, यह सैन्य अभ्यास गोवा के तट पर हुआ और इससे मुख्यतः अगर भारत की बात किया जाए तो हिंद महासागर में भारत की जो है रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। ठीक है, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि डी कि भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में नसीम अल बहर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास गोवा के तट पर हुआ है। और गोवा यहाँ पे अरब सागर है और अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। अब यहाँ पे अन्य की बात करें तो वरुण नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। घुमंतू हाथी अभी सैन्य अभ्यास हाल ही में चर्चे में था, तो भारत और मंगोलिया के बीच में घुमंतू हाथी नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। और स्वावलंबन शक्ति अभ्यास की बात करें तो यह भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना की एक बटालियन है जिसका नाम है सुदर्शन कोर, सुदर्शन कोर के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था झांसी में। और सुदर्शन कोर के अगर स्थापना की बात किया जाए तो सुदर्शन कोर की स्थापना साल 1996 में पश्चिमी भारत में हुआ था। तो झांसी में सुदर्शन कोर की जो सेना बटालियन थी उसने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि साल 2024 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? सुमन कुमारी ने या नाइमा खातून ने या निकिता पोरवाल ने या डॉक्टर अक्षरा कृष्ण मूर्ति ने? तो साल 2024 का फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब है वह निकिता पोरवाल ने जीता है और इनका संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। और यही अब भारत के लिए मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के लिए जो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता होगा 2024 में उसमें निकिता पोरवाल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो यहाँ पर सही आंसर होता है सी। और साथ ही साथ इनके राज्य को भी याद रखिएगा कि इनका संबंध जो है वह मध्य प्रदेश राज्य से है। अन्य ऑप्शंस की अगर यहाँ पे बात करें तो सुमन कुमारी अभी हालिया के दिनों में चर्चे में थी, तो यह बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है वह सुमन कुमारी है। नाइमा खातून भी चर्चे में थी क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू की यह पहली महिला कुलपति बनी है। और डॉक्टर अक्षरा कृष्ण मूर्ति की अगर बात किया जाए तो मंगल ग्रह पर जो रोवर भेजा गया था उसको संचालन करने वाली यह पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, जो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर रोवर भेजा गया था उसको संचालित करने वाली यह पहली भारतीय महिला थी, जिसके कारण यह भी चर्चे का कारण बनी हुई थी। अब कुछ बढ़ते हैं ऑनलाइनर करेंट अफेयर्स की तरफ। तो अभी हाल ही में जारी हुआ है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट साल 2024 का, और इसे जारी किया गया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें कुल 165 देशों को लिया गया था। हालांकि पहले स्थान पे हांगकांग रहा, भारत का स्थान जो रहा वह 84वां रहा, लेकिन साल 2023 में भारत का स्थान जो था वह 87वां था। तो भारत के जो रैंकिंग में वह कुछ सुधार देखा जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 165 कुल देश थे, तो 165वें स्थान पे वेनेजुएला था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के बारे में। अभी हाल ही में चर्चे में थे ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और अर्जुन खाड़े, इनकी जोड़ी ने अल्माटी ओपन युगल का खिताब जीता है। और ओपन खिताब किससे संबंधित होता है? आपका टेनिस से। तो ऋत्विक चौधरी और अर्जुन खाड़े ने टेनिस में जो है वह अपना युगल ओपन खिताब जीता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री झारखंड गए थे और वहां पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना की इन्होंने शुरुआत किया है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत किसने करा और इसका संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी प्लांट वाली गौशाला का उद्घाटन भी किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बायो सीएनजी प्लांट वाली गौशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश। और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जैसा कि यहाँ पे
हम शास्त्रीय भाषाओं की चर्चा करते हैं तो पहले भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 थी, जो थी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ये कुल आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। शास्त्रीय भाषाओं के क्या बेनिफिट्स हैं, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ये छह शास्त्रीय भाषाएं थी, लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिसमें बंगाली, मराठी, असमिया, पाली और प्राकृत है। तो इस तरह से कुल भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो जाती है 11। और जैसा कि मैंने बताया कि शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त करने से क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने किस देश के साथ मैत्री संघ की स्थापना की। तो जैसा कि मैंने बताया कि तुर्की के साथ भारत ने मैत्री संघ की स्थापना करी, और यह मैत्री संघ हुआ कहाँ पे था, तो हैदराबाद में हुआ था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि भारत और तुर्की के संग जो मैत्री संघ स्थापित किया गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया, तो हैदराबाद में। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि 2024 का फेमना मिस इंडिया खिताब किसने जीता? सुमन कुमारी, नाइमा खातून, निकिता पोरवाल या डॉक्टर अक्षरा कृष्णमूर्ति? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।